गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है सब मालिक की मर्जी से होता है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि आत्मा किस चीज की भूखी है, राम यानी परमात्मा कौन है, दाता कौन है और भिखारी कौन है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग होने जा रहा है। आप सभी के चरणों में खास विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी को दी जाती है कि आज से आप हमारा सत्संग वीडियो सुबह 6:30 बजे सुन पाएंगे। तो आओ बिना किसी देरी के अपने अपने सद्गुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। आज के सत्संग के वचन है, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। देखो, यह शब्द केवल एक दोहा नहीं है, बल्कि पूरे संसार की सच्चाई को उजागर करती है। यह शब्द बताती है कि सृष्टि का हर प्राणी, हर आत्मा, हर चेतन अचेतन वस्तु किसी ना किसी चीज के लिए भूखी है। कोई प्रेम का भिखारी है, कोई धन का, कोई सम्मान का, कोई भौतिक वस्तुओं का, परंतु जो वास्तविक दाता है वह केवल राम है। संतों के अनुसार यह राम कोई सांस्कृतिक नाम नहीं, बल्कि वह अंतर आत्मा में विराजमान परम सत्ता है, जो सबको देता है, सबका पालन करता है और जिसकी कृपा से जीवन चलता है। कहते हैं, जगत भिखारी फिरत है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह पूरे जीवन का दर्शन है। संत कबीर, रविदास, तुलसीदास, मीरा, नानक और सतगुरु भी यही कहते हैं कि यह जगत दिखने में भरा पूरा लगता है, पर भीतर से हर कोई किसी न किसी चीज का याचक है, भिखारी है। कोई प्रेम मांगता फिरता है, कोई सुख मांगता फिरता है, कोई संतान, कोई धन, कोई पद तो कोई प्रतिष्ठा, लेकिन जो देता है वह केवल एक है, दाता राम अर्थात परमात्मा, सतगुरु, मालिक। अब गुरु साहब कहते हैं कि भाई देखो, भिक्षा क्या है और कौन है भिखारी। फिर आप ही कहते हैं, भिक्षा केवल अन्न या वस्त्र की नहीं होती। मनुष्य प्रेम की भीख मांगता है, सुरक्षा की भीख, आत्मसम्मान की भीख और सबसे ज्यादा मांगता है आत्मिक संतोष की भीख। संत कबीर कहते हैं, सब ही मांगत राम से, राम न काहू मांग। फिर कहते हैं कि कौन है वह भिखारी, जिसके भीतर कुछ अधूरा है, कुछ खाली है, वह भिखारी है। और सच तो यह है कि हर आत्मा अधूरी है जब तक उसे राम ना मिल जाए। हमारा तन भोजन से चलता है, पर सोचो, आत्मा को भोजन चाहिए, लेकिन वह भोजन दुनिया नहीं दे सकती। आत्मा का भोजन है राम नाम, सबद धुन, सतगुरु का प्रेम। गुरबानी में लिखा है, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। अर्थात जो राम नाम का स्वाद पा लेता है
वह भूखा नहीं रहता। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में माया की भीख मांग रहा है। राजा सत्ता मांगता है, व्यापारी लाभ, विद्वान प्रशंसा और साधारण जन रोजी रोटी, और भक्त राम नाम। माया देने वाली नहीं है, वह तो और उलझा देती है। जिसने माया से मांगना शुरू किया वह उसके जाल में फंस गया। देखो, आज के इस सत्संग में राम शब्द फरमाया गया है। यहाँ राम का अर्थ कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह सत्ता है जो हर आत्मा में है, जो सबका पोषण करती है, जो बिना कहे दे देती है, जिसे सतगुरु, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु या मालिक कहा गया है। सभी संतों ने यह बात एक स्वर में कही है, दाता एक राम है और सब जग भिखारी। यही कबीर साहिब कहते हैं, जग में झूठे रंग के रचिया सब संसार, दाता तू ही एक है बाकी सब बेकार। संत रविदास जी ने भी कहा है कि सब धरती कागद करूं, लेखन सब मन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरगुण लिखा न जाए। और संत मत भी कहता है, जो मालिक से मांगे वही सच्चा भिखारी, जो संसार से मांगे वह काल का पुजारी। जब आत्मा सच्चे गुरु के शरण में जाती है तब उसे मिलती है सबसे महान भीख, और वो है नामदान, जिससे आत्मा का दुख कटता है, काल हारता है और जन्म मरण छूटता है। गुरु साहिब कहते हैं, नामदान बिन जीवन सूना, न कोई साथी न कोई दूजा। अब कहते हैं कि सच्चा याचक कौन है? वह जो सतगुरु के चरणों में बैठकर कहे, हे मालिक, मैं थका हारा, तू ही सहारा, मुझे नाम की भिक्षा दो जिससे मैं तृप्त हो जाऊं। वही सच्चा साधक है, वही सच्चा याचक है और वही सच्चा भिखारी है। बाकी सब माया के दरवाजे पर भीख मांगते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। सारा संसार असंतुष्ट है, इसीलिए कि यह राम को भूल गया है। लाखों कमाने के बाद भी आत्मा भूखी है। सुख सुविधा आराम सब होते हुए भी मन अशांत है, क्योंकि आत्मा का दाता राम है और हम उस राम को भुलाकर दुनिया से मांग रहे हैं। संत मत बार बार कहता है, जो चाहे सच्चा सुख वह राम के द्वार पर झुके, गुरु से नाम ले और भीतर की भूख मिटा दे। भजन सिमरन ही वह पात्र है जिससे आत्मा को दाता राम की भीख मिलती है। हर आत्मा भिखारी है पर दाता राम एक है। संसार से मांगने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। आत्मा की भूख केवल नाम, प्रेम और गुरु की कृपा से मिटती है। जो गुरु के चरणों में झुक गया वह सबसे बड़ा धनवान है। राम ही वह स्रोत है जिससे सबको सब कुछ मिलता है। अब अगली कड़ी में गुरु साहिब क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गुरु साहिब कहते हैं, राम से मिलना है तो उन्हें कहाँ खोजें? देखो, लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में राम को ढूंढते हैं, पर वह मिलता नहीं। क्यों? कबीर साहिब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। अर्थात जैसे मछली पानी में होते हुए भी प्यासी है, वैसे ही आत्मा मालिक के पास होते हुए भी
उसे खोज नहीं पाती। राम कहाँ है? वह भीतर है, तुम्हारे हृदय में, नाभि से उठती धुन में, त्रिकुटी के सिंह द्वार के भीतर। पर क्यों नहीं दिखता राम? मन सबसे बड़ा बाधक है। राम को ना देख पाने का सबसे बड़ा कारण है मन। यह संसार में व्यस्त है, वासनाओं में, इच्छाओं में, डर में और घृणा में। जब तक मन बाहर दौड़ता है, भीतर का दाता छुपा रहता है। मन माया के पीछे भागता है, आत्मा राम की प्यासी रह जाती है। इसीलिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही दिखाता है भीतर का मार्ग। जिस प्रकार एक अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षक चाहिए पढ़ना सिखाने के लिए, वैसे ही आत्मा को गुरु चाहिए परमात्मा तक पहुंचने के लिए। गुरु बिन आत्मा अंधी है। गुरु नाम की चाबी देता है, आत्मा की आंख खोलता है, भजन सिमरन की विधि सिखाता है, भीतर के शब्द और धुन से मिलवाता है, नामदान देता है। अब नामदान क्या है? नामदान वह आत्मिक अनुदान है जो सतगुरु द्वारा दिया जाता है, जिससे आत्मा अपने अंदर के रास्ते पर चलने लगती है। यह साधारण दान नहीं, यह तो मोक्ष का बीज है। नाम बिना जीव भटके रे भाई, नाम मिले तो गति पाई। अब गुरु साहिब कहते हैं कि कैसे पुकारे राम को। देखो, कई लोग भगवान को रोज याद करते हैं, पर उनकी पुकार नहीं सुनी जाती। आखिर क्यों? क्योंकि विधि सही नहीं है। सही विधि है भजन, यानी शरीर को स्थिर करना, सिमरन, नाम का जाप करके मन को रोकना, श्रद्धा, पूरी विनम्रता और प्रेम से मालिक को पुकारना, और सब्र, तुरंत फल की अपेक्षा ना करना। अब आप कहेंगे कि भजन सिमरन से कैसे मिलता है राम? भजन सिमरन वह ध्यान की अग्नि है जिसमें मन जलता है, वासनाएं जलती है और आत्मा निर्मल होकर दाता राम की ओर उड़ती है। सतगुरु कहते हैं, भजन करो, मन रमाओ राम में। कहते हैं प्यारे, नाम के रस में राम की राह है। जैसे रेत से जल नहीं निकलता, वैसे ही मन के बोलने से राम नहीं मिलता। जब मन शांत होता है, तब भीतर धुन सुनाई देती है, और वही है दाता राम की आवाज। अब कहते हैं, मन क्यों बार बार माया के द्वार जाता है? क्योंकि मन का स्वभाव ही है बाहर भटकना, स्वाद में उलझना, कामना करते रहना। जब तक नाम की शक्ति नहीं आती, मन बार बार माया के दरवाजे पर भीख मांगता है, जहां मिलता है केवल क्षणिक सुख और अंतहीन दुख। मीराबाई कहती है, साचो दाता एक राम, दूजा नाही कोई, नाम रतन धन पाए बिना सब दुखिया लोई। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, जिसने नाम की कमाई की वही सच्चा राजा है। अब अगली कड़ी में गुरु साहिब कहते हैं कि आत्मा कब सच्चे भाव से उस दाता को पुकारती है। क्या हर रोने वाला सुना जाता है? क्या हर याचना राम तक पहुंचती है? क्या सच्ची पुकार और दिखावटी पुकार में फर्क होता है? इस कड़ी में हम जानेंगे कि आत्मा की सच्ची पुकार क्या होती है, कब दाता राम सुनता है, कौन सी भीख काल देता है
और कौन सी भक्ति को तोड़ देती है। देखो, गुरु साहिब कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ मांगता फिरता है, पर आत्मा सच्चे अर्थों में तब पुकारती है जब वह संसार से थक जाती है, रिश्तों से टूट जाती है, धन से ऊब जाती है और जीवन से निराश हो जाती है। संत कबीर ने इसीलिए तो कहा है कि भाई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे को होए। देखो, आत्मा की पुकार तब सच्ची होती है जब वह कहती है, हे मालिक, अब मुझे तू ही चाहिए और कुछ नहीं। मालिक कब सुनता है आत्मा की पुकार? जब पुकार में अहंकार ना हो, जब भक्ति में छल ना हो, जब आत्मा दीन और टूट चुकी हो, जब आंखों से नहीं हृदय से रोना निकले। राम हृदय की भाषा जानता है, शब्दों से नहीं झुकता। सच्चे भाव से एकांत में बिना दिखावे के जो आत्मा दाता को पुकारती है, वह पुकार खाली नहीं जाती। कई बार आत्मा की पुकार सच्ची होती है, फिर भी मालिक सुनने में देर करता है। क्यों? आत्मा का सब्र परखता है, मन की स्थिरता देखता है, संसार का मोह कितना है यह तौलता है। और फिर जब आत्मा पूरी तरह समर्पण कर देती है, तब कृपा करता है। गुरु साहिब कहते हैं, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। ध्यान भजे 100 बार रे, तब जाकर राम गोए। देखो, गुरु जानते हैं कौन भिखारी सच्चा है और कौन दिखावटी। गुरु बिना बोले ही सब कुछ जानते हैं। वह तब देते हैं जब आत्मा पूरी खाली हो जाए। जैसे, हे सतगुर, तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। जब यह भाव सच में प्रकट होता है, तब गुरु की कृपा बिना शब्दों के उतरती है। अब गुरु साहिब अगली कड़ी में कहते हैं कि दाता राम यानी परमात्मा की झलक क्या है। यह झलक कोई आंखों से देखने वाला दृश्य नहीं, बल्कि भीतर घटने वाली अनुभूति है। एक पल ऐसा आता है जब आत्मा हिल जाती है और एक मौन रोशनी भीतर उतरती है। यह न प्रकाश है न ध्वनि, यह एक उपस्थिति है जो कहती है, मैं हूं, तू अकेला नहीं। जब आत्मा को पहली बार मालिक की झलक मिलती है, तो आंखों से आंसू बहती है, शरीर स्थिर हो जाता है, मन रुक जाता है। भीतर एक ऐसी गूंज उठती है जो शब्दों से परे है, और आत्मा केवल यही कहती है, हे राम, अब मुझसे अलग कुछ नहीं चाहिए। जब आत्मा दाता राम की झलक पा लेती है, तो वह संसार के दरवाजों से भीख मांगना छोड़ देती है। अब वह मोह से नहीं बोलती, प्रेम से बोलती है। डर से नहीं जीती, श्रद्धा से जीती है। लेने नहीं जाती, देने लगती है। अब आत्मा भिखारी नहीं रही, अब वह दाता की दुलारी बन गई है। जो आत्मा गुरु के दिए नाम में सच्चाई से बैठती है, उसे एक दिन भीतर से उत्तर आता है। बिना शब्दों के, बिना सवाल पूछे गुरु कहते नहीं, सुनाई देते हैं। बाणी नहीं चलती, पर भाव उतरते हैं। गुरु मौन में बोलते हैं, प्रेम की भाषा में समझाते हैं। अब आत्मा सब में राम को देखने लगती है।
जैसे वृक्ष में, पशु में, वृद्ध में, शत्रु में और गुरु में। नाम ने दृष्टि बदल दी। अब संसार में राम ही राम दिखता है। संसार अब पराया लगता है आत्मा को। भीड़ में एकांत चाहिए, सुख में मौन चाहिए, दुख में सुमिरन चाहिए और हर परिस्थिति में केवल नाम चाहिए। राम से मिलने के बाद संसार की चकाचौंध अब धूल सी लगती है। जब आत्मा को राम की झलक मिलती है तो भीतर मौन उतरता है। धुन आत्मा को खींचती है। धीरे धीरे नाम की कमाई आत्मा को बदल देती है। अब आत्मा भिखारी नहीं रहती, वह प्रेम की दाता बन जाती है। संसार अब पराया और मालिक अब अपना लगने लगते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि यह राम कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह वह परम सत्ता है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। राम यानी ब्रह्म, परमात्मा, शुद्ध चेतना, सत्पुरुष। जब कहा जाता है सबको दाता राम, तो यह उस अनदेखे लेकिन अनुभव किए जाने वाले सत्ता की बात है। इसीलिए आत्मा का वहां पहुंचना मतलब मूल तक लौटना है। बहुतों को लगता है हम जैसे पापी, मोह में डूबे जीव वहां कैसे पहुंच सकते हैं, पर सच्चे महापुरुष कहते हैं कृपा जब बरसती है तो पत्थर भी मोम बन जाता है और पापी भी पार हो जाते हैं। कोई विशेष आत्मा नहीं होती, हर आत्मा मूलतः उसी परमात्मा की ही है। जरूरत है तो बस लगन की, भक्ति की, सतगुरु की कृपा और निरंतर अभ्यास की। जब आत्मा सतगुरु से नाम पाती है तो उसका मार्ग शुरू होता है। भजन सिमरन से मन की सफाई, ध्यान द्वारा ध्यान की स्थिरता, धुन के सहारे आंतरिक यात्रा, अंधकार पार कर ज्योति तक पहुंचना, शब्द की सवारी पर परलोक यात्रा, त्रिकुटी, सहस्रदल कमल और अगली रूहानी मंडलों से होकर सचखंड और अंत में राम के साक्षात स्वरूप तक पहुंचना। बहुत लोग कहते हैं ये सब केवल मानसिक बातें हैं, कोई सचखंड नहीं होता, पर संतों ने खुद अनुभव किया है। कबीर साहिब बोले सतलोक में धाम हमारा, गुरु नानक देव जी बोले सचखंड वासी साहिब मेरा, तुलसी साहिब, बाबा जय गुरुदेव, स्वामी जी महाराज सभी ने अंदर जाकर उस धाम का वर्णन किया। यह कोई सपना नहीं, यह आत्मा का परम सत्य है। सतगुरु स्वयं वहां से आते हैं। वे इस धरती पर इसीलिए आते हैं ताकि हमें नाम देकर रूह को जागृत कर अपने साथ सचखंड ले जाएं। बड़े बड़े प्रेमी बाबा बुल्ले शाह, मीराबाई, रविदास जी, सहजोबाई, तुलसी साहेब और बाबा सावनसी जी महाराज, इन्हें सचखंड की झलक इसी जीवन में हुई। उनके जीवन, वाणी और प्रेम में वह रूहानी परमानंद झलकता है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जब आत्मा सचखंड पहुंचती है वह पूर्ण रूप से अहंकारहीन हो जाती है। ना कोई मैं रहता है, ना कोई इच्छा, ना कोई स्वार्थ, ना पुनर्जन्म, ना यमराज, ना कर्म। अब वह केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल मालिक है। सचखंड की यात्रा में नाम सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। नाम ही वह जहाज है जो इस मृत्यु लोक से सचखंड पार कराता है। बिना नाम
कोई धुन नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई पकड़ नहीं। नाम बिना जो भजन करे सो खाली हाथ फिरे। गुरु ही वह पुल है जिससे आत्मा राम यानी परमात्मा तक पहुंचती है। गुरु ही नाम देता है, अभ्यास सिखाता है, रक्षा करता है, अंत समय पकड़कर सचखंड ले जाता है। गुरु ही राम है और राम ही गुरु है। जब प्रेम सच्चा हो तो गुरु हमें खुद लेकर परमात्मा के धाम पहुंचाते हैं। राम तक पहुंचाना संभव है, यह केवल मुट्ठी भर नहीं, हर आत्मा का अधिकार है। सचखंड कोई कल्पना नहीं, वह आत्मिक अनुभव है। बड़े संत वहां पहुंचे हैं। नाम और गुरु के बिना मार्ग नहीं खुलता। प्रेम, भक्ति और समर्पण से आत्मा राम तक जाती है। सचखंड की अनुभूति को संतों ने इस प्रकार बताया है। कहते हैं वह शब्दों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है। वहां केवल आत्मा ही आत्मा को जानती है। जिस तरह कोई मिठास चखने वाला ही बता सकता है कि शहद कैसा होता है, उसी तरह सचखंड केवल आत्मा का अनुभव है। वहां ना सूरज है, ना चांद है, ना दीपक, फिर भी वहां उजियारा ही उजियारा है। संत तुलसी साहिब कहते हैं जहां अनहद नाद बाजत और दीपक बिना उजियारा, वह प्रकाश आत्मिक होता है। वह आत्मा को जला नहीं देता बल्कि उसे जीवंत कर देता है। वहां कोई शोर नहीं, कोई अशांति नहीं, केवल एक धुन है, मधुर, अविरल और शाश्वत। इस धुन को ही शबद, अनहद नाद, धुर की वाणी, ओंकार यह सच शब्द कहा गया है। यह वह ध्वनि है जिससे आत्मा आई थी। जब वह इस धुन से जुड़ती है तो अपने घर लौटने जैसा अनुभव होता है। वहां सतगुरु का सच्चा स्वरूप ही प्रेम है। कोई भय नहीं, कोई द्वेष नहीं, वहां आत्मा को केवल प्रेम मिलता है। और वह प्रेम ऐसा होता है जो ना मां दे सकती है, ना पिता, न सखा, न जीवन साथी। वह प्रेम है राम का जो अंतहीन है। सचखंड में आत्मा अलग नहीं रहती, वह अपने मूल में विलीन हो जाती है। जिस तरह बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है। ज्योति दीप में मिलकर दीप बन जाती है। रंग रंग में मिलकर रंगहीन हो जाता है। उसी तरह आत्मा भी राम में समा जाती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अंत में एक छोटी सी विनती हर बार की तरह इस बार भी की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।